ये कहानी है दोस्ती की, जिसमें धोखा है, फरेब है। जी हाँ, ये एक डॉक्टर की कहानी है। वो जो डॉक्टर है वो दूसरों की जान बचाता है, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि अब वो अपने ही दोस्त की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद भी वो शांत नहीं होता, वो लाश को थप्पड़ मारता है और इतने पर भी जी नहीं भरता तो रेलवे ट्रैक पर उस आदमी की लाश को रख देता है और फिर उसको तीन बार में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और अब पता भी नहीं चलता है कि आखिर वो लाश किसकी थी। और आइए आपको सुनाते हैं पूरी कहानी, पूरी सच्चाई। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ फिर मैं हाजिर हुआ हूं आप सभी के सामने। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हां, ये जो क्राइम स्टोरी आपके लिए आज लेकर आए हैं प्रयागराज की है। और प्रयागराज में दो दोस्त होते हैं। एक का नाम डॉक्टर उदय यादव है और डॉक्टर उदय यादव ये कंपाउंडर है। वहां पर एक सरकारी हॉस्पिटल का एक कंपाउंडर है। उदय यादव को डॉक्टर लोग इस तरह से बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जब भी कभी किसी घर में कभी जरूरत पड़ती थी, कोई बीमार पड़ जाता था तो उदय यादव को वो बुलाता था। उदय यादव वहां पहुंचते थे और जो भी इंजेक्शन देना है या मरहम पट्टी करना है या फिर दवा देनी है, वो सारे काम करते थे। इसलिए धीरे धीरे उनको लोग डॉक्टर उदय यादव के नाम से जानना शुरू कर दिए। अब बात करते हैं दूसरे शख्स की, जो इलाहाबाद में है, जो एक पॉलिटिशियन घराने से है और इसका नाम है रणधीर यादव। रणधीर यादव और उदय यादव ये जो दोनों हैं, इन दोनों की जो लाइफ स्टाइल है, जो रहन सहन है, वो बिल्कुल अलग है। रणधीर यादव एक पॉलिटिशियन है और एक पार्टी से वो संबंधित है। उसके माता और पिता जो पंचायत चुनाव और ग्राम प्रधान का चुनाव, ये सारे चुनाव वो लड़ चुका है। उसके माता पिता लड़ चुके हैं। रणधीर यादव के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, सब कुछ है। लेकिन जो डॉक्टर उदय यादव है उसकी एक सीमित सैलरी है, एक सरकारी कर्मचारी है। लेकिन उदय यादव की जो पत्नी है, जिसका नाम अंजलि होता है, अंजलि सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती है और वो अपना वीडियो और रील्स वगैरह जो बनाकर उस पर डालती रहती है। वो थोड़ा सा फैशनेबल है, खर्चीली है। वो चाहती है कि उसका पति और पैसे कमाए ताकि इसकी जो और भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके। ये कंप्रोमाइज करती है, अपनी इच्छाओं को कम करती है, लेकिन इच्छाएं इसकी ज़्यादा हैं, ज़रूरतें ज़्यादा हैं। और ये जो दोनों दोस्त हैं, डॉक्टर उदय यादव और जो रणधीर यादव है, इनकी दोस्ती को 12 साल हो चुके थे। और चूंकि दोस्ती गहरी थी, 12 साल की दोस्ती, और इस कारण से एक दूसरे के लिए दोनों खास बन चुके थे। और उस इलाके में इन दोनों की दोस्ती को लोग जानते थे। इसलिए अब दोनों के घर एक दूसरे का आना जाना शुरू हो जाता है। रणधीर यादव डॉक्टर उदय यादव के घर भी आता है और ऐसे ही आते जाते एक दिन रणधीर यादव की नजर डॉक्टर उदय यादव की पत्नी अंजलि पर पड़ती है और अंजलि उसे पसंद आ जाती है। और फिर क्या था, आते जाते मिलते मिलाते ये दोस्ती और गहरी होती चली जाती है। मिलना जुलना शुरू हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है, व्हाट्सएप पे मैसेज का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। और अब जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीत रहा था, वैसे वैसे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते जा रहे थे। अब डॉक्टर उदय यादव के पीठ पीछे दोनों का मिलना जुलना और ज्यादा शुरू हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि ऐसी जो बातें होती हैं वो छिपती नहीं है, कहीं न कहीं से इसकी खबर पूरे समाज में फैल जाती है और कानाफूसी शुरू हो जाती है। मार्च का महीना था, मार्च 2025 का ये महीना था, जब इन दोनों के मिलने जुलने और इनके जो प्रेम प्रसंग की जो चर्चाएं थी
उस इलाके में सबके जबान पर और कानाफूसी लोग करते थे। और धीरे धीरे चूंकि ये चर्चा शुरू हो चुकी थी, लोग जान चुके थे कि अंजलि और रणधीर यादव में प्रेम प्रसंग बढ़ता चला जा रहा है। अब डॉक्टर उदय यादव को यह भी भनक लग चुकी थी कि इन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो यकीन अभी नहीं करता है और यकीन करने के लिए एक चाल चलता है, एक साजिश करता है। अब डॉक्टर उदय यादव ने मन में यह सोचा कि जब तक मैं अपनी आंखों से इन दोनों को नहीं देख लेता हूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। और अपने यकीन को मजबूत करने के लिए ये एक प्लान बनाता है। और ये प्लान जो रहता है, ये जून के महीने में बनाता है। जून के महीने में डॉक्टर उदय यादव रणधीर यादव को फोन करता है, कहता है कि भाई हम लोग तो टूर बना रहे हैं नैनीताल जाने के लिए, 10 दिन का ट्रिप है, बोलो चलना है तो चलो। और कहता है कि अंजलि ने खुद ये कहा है कि अपने दोस्त को भी ले लीजिए और उसकी जो वाइफ है उनको भी ले लीजिए, भाभी जी को भी ले लीजिए। और डॉक्टर उदय यादव रणधीर यादव से ये सारी बात बताता है। रणधीर यादव कहता है कि उसकी बीवी बीमार है और वो मायके है। मायके में होने की वजह से वो ट्रिप पर नहीं जा सकती है। फिर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर तीनों नैनीताल की ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। चूंकि रणधीर यादव के पास पैसे थे, गाड़ी थी, अपनी गाड़ी में उन दोनों को भी बिठाता है और ट्रिप के लिए निकल जाता है। ये जो 10 दिन का ट्रिप होता है, वहां पर जाते हैं, सब फोटो खींचते हैं। और जो डॉक्टर उदय यादव है, ये सोशल मीडिया पर एक्टिव है, फोटो वगैरह सब सोशल मीडिया पर शेयर करता चला जा रहा है। लेकिन वहां ट्रिप पर जाने के पीछे जो इसका उद्देश्य था, वो न तो अंजलि को पता था, न रणधीर यादव को पता था। अब उस ट्रिप पर जैसे जैसे दिन बीतते चले जाते हैं, डॉक्टर उदय यादव उन दोनों की जासूसी करना शुरू कर देता है। वो बीच बीच में गायब हो जाता है, ये कहते हुए कि अभी मैं आ रहा हूं, और वो बाहर चला जाता है। लेकिन उसकी जो नजर है उन्हीं दोनों पर टिकी रहती है। ये जानने की कोशिश करता है कि हकीकत क्या है, दोनों के बीच में क्या कोई संबंध है। अब उसे पता लग जाता है, उसका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है और वो पूरी तरह से यकीन कर लेता है कि रणधीर यादव और अंजलि के बीच कोई न कोई संबंध अब बन चुका है। उसे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन अपने गुस्से पर वो काबू करता है, अपने आप को बहुत मनाता है और फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अब डॉक्टर उदय यादव अभी शांत नहीं है, उसे कुछ करना है, उसे रास्ते से हटाना है रणधीर यादव को। और हटाने के लिए वो साजिश करता है। उसका एक दोस्त है, डॉक्टर उदय यादव का एक दोस्त है राम सिंह के साथ मिलकर वो एक साजिश रचता है और राम सिंह को अपनी पूरी बात बताता है। राम सिंह उसका बहुत ही घरेलू और खास दोस्त है। वो साजिश करता है कि अपने उस दोस्त को रास्ते से कैसे हटाया जाए। अब जब वो 10 दिनों की ट्रिप खत्म करके नैनीताल से अपने अपने घर आते हैं, तब डॉक्टर उदय यादव का गुस्सा शांत नहीं होता है। अब आते ही वो अंजलि को मारना पीटना शुरू कर देता है, उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। और फिर अपने एक उसका दोस्त होता है, डॉक्टर उदय यादव का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है राम सिंह से वो मिलता है और वो पूरी जो कहानी रहती है वो पूरा बयां करता है और एक साजिश रचता है कि अपने दोस्त को, रणधीर को, वो कैसे रास्ते से हटाए। फिर 11 जुलाई को अचानक अंजलि की मृत्यु हो जाती है, अंजलि मर जाती है। एक स्वस्थ अंजलि जिसको कोई बीमारी नहीं है, अचानक वो मर जाती है और ये मरने की जो खबर है पूरे इलाके में फैल जाती है और लोगों को यकीन नहीं होता है कि आखिर अंजलि अचानक कैसे मर गई।
लेकिन डॉक्टर उदय यादव बताता है कि अंजलि को एक बीमारी थी, हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई और आनन फानन में, बहुत जल्दबाजी में अंजलि को जला दिया जाता है, उसका क्रियाकर्म कर दिया जाता है। अंजलि की मृत्यु अचानक हो जाती है और उसकी मृत्यु होने के बाद उस इलाके में कानाफूसी शुरू हो जाती कि हो न हो कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन चूंकि डॉक्टर उदय यादव के बारे में लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो दूसरों की सहायता करता है, वो दूसरों की जान बचाता है। फिर उसके जो ससुराल वाले हैं, जो अंजलि यादव है, उसके माता पिता भी अच्छी तरह से जानते हैं डॉक्टर उदय यादव के बारे में। ऐसा कोई दहेज वगैरह की बात नहीं थी कि उसको जला के मार दे, इस तरह की कोई बात ही नहीं थी। डॉक्टर उदय यादव एक अच्छा इंसान था, सीधा साधा इंसान था। लेकिन जब अंजलि की मृत्यु हो जाती है उसके बाद इलाके में और भी कानाफूसी शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि आखिर अंजलि तो स्वस्थ थी, उसको कोई बीमारी नहीं थी, आखिर उसके पीछे मरने का कारण क्या है। लेकिन अब लोग दोनों को जोड़ के, रणधीर और अंजलि को जोड़कर बातें करना शुरू कर देते। हो न हो मैटर यही है कि रणधीर और अंजलि का जो प्रेम प्रसंग है, इसके वजह से हो सकता है अंजलि ने खुदकुशी कर ली। अब धीरे धीरे ये जो चर्चा है और ज्यादा शुरू हो जाती है और जब इसकी भनक डॉक्टर उदय यादव के कानों में पड़ती है तो वो और आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि अंजलि के मरने के बाद उसके परिवार की और बेइज्जती हो रही है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फिर क्या होता है, राम सिंह से मिलता है और अपने और कुछ दोस्तों से मिलता है। फिर उसे ठिकाने लगाना है अपने दोस्त को। ठीक, अब रणधीर यादव को ठिकाने लगाना है। राम सिंह से डॉक्टर उदय यादव मिलता है, रणधीर यादव को कैसे ठिकाने लगाया जाए। अब वो शांत रहने लग गया है, कभी कभी रो लेता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता है। फिर अचानक 22 तारीख को वो अपने दोस्त रणधीर यादव को फोन करता है और कहता है कि भाई बड़ा दिन हो गया हम लोगों को साथ में बैठे मिले, हंसते बोलते, ये काफी वक्त गुजर चुका है। ऐसा करो, तुम शाम को खाली हो तो आ जाओ हमारे साथ। रणधीर यादव ने यह सोचा कि जिसके वजह से उनकी दोस्ती में दरार आई, अब वो लड़की, अब वो महिला जो अंजलि है, अब इस दुनिया में नहीं है। और रणधीर यादव यही सोचता है कि हो सकता है कि उसका गुस्सा जो है, डॉक्टर उदय यादव का गुस्सा थोड़ा कम हो गया होगा। तो उसने हामी भर दी कि चलो ठीक है, आज मिलते हैं। 22 अगस्त को दोनों मिलते हैं एक जगह, दोनों मिलते हैं। वहां पर राम सिंह भी था और 2-3 लोग और थे जो कि उदय यादव के साथी थे। अब सभी मिलकर गाड़ी में बैठकर खूब शराब पीते हैं और बातें करते हैं। हालांकि फिर डॉक्टर उदय यादव ने रणधीर यादव से कहा कि चलो भाई हम लोग जरा चित्रकूट घूम के आते हैं, काफी दिन हो गया, थोड़ा मेरा भी मूड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन रणधीर यादव मना करता है, कहता है नहीं, उसे आज जल्दी घर जाना है, कुछ और भी काम है उसके पास। वो चित्रकूट जाने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर ये सब शराब पीते हैं उसी गाड़ी में जो कि रणधीर यादव की होती है। गाड़ी में शराब पीते हैं, वक्त गुजर रहा था, अब शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी हो चुका था। अब गाड़ी मुड़ती है वापस घर की तरफ जाने के लिए, चल देती है गाड़ी। सड़क सुनसान थी और ये सब शराब पीकर बैठे हुए थे, गाड़ी चलती चली जा रही थी, सन्नाटा था। अब रणधीर यादव के सिर पर रॉड से हमला होता है और ये जो रॉड मारी जाती है वो डॉक्टर उदय यादव और राम सिंह दोनों रणधीर यादव के सिर पे रॉड मारते हैं और उसके बाद उसका गला कस के दबा देते हैं। इतना होने के बाद रणधीर यादव वहीं पे खत्म हो जाता है, मर जाता है। लेकिन रणधीर यादव के मरने के बाद सभी सोचते हैं, राम सिंह और डॉक्टर उदय यादव सोचते हैं कि आखिर इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाएगा, कहाँ फेंका जाएगा ताकि किसी को इसकी भनक न लगे, खबर न लगे। गाड़ी चल रही है, ये सब सोच रहे हैं कि कहाँ ठिकाने पर लगाया जाए। तभी जो रणधीर यादव है उसके मोबाइल की घंटी बजती है। मोबाइल की घंटी बजने के बाद डॉक्टर उदय यादव को
एक दिमाग में एक और बात आती है कि इसके मोबाइल में देखा जाए कि अंजलि की और इसकी जो तस्वीरें हैं और भी बहुत कुछ उस मोबाइल में जिसको जानना चाहता था वो जानने की कोशिश करने लग गया। चूंकि रणधीर यादव मर चुका था और जब उसका मोबाइल निकालता है रणधीर यादव का, डॉक्टर उदय यादव, तो उस पर फिंगरप्रिंट से वो लॉक हुआ था। फिर उस लाश का अंगूठा उस मोबाइल पे रखता है और मोबाइल को अनलॉक कर देता है। और करने के बाद जब वो मोबाइल की गैलरी में जाता है तो वहाँ पे बेशुमार तस्वीरें थी अंजलि की और रणधीर की, जिसे देखकर डॉक्टर उदय यादव और आग बबूला हो जाता है और भी गुस्सा होता है। उसी गुस्से में वो उसको, लाश को, जो कि रणधीर यादव की, उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देता है, उसमें चिल्लाना शुरू कर देता है और खूब शराब पीता है और कहता है कि इसे मैं ऐसे यहीं पर नहीं छोड़ूंगा, इसकी और दुर्गति करूंगा। और वो ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी को रेलवे स्टेशन की तरफ लेकर चलो, और गाड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ लेकर चल देती है। और ट्रैक के किनारे, जो कि कानपुर और दिल्ली का जो बिजी ट्रैक है रेलवे का, वहां पर लेकर गाड़ी वो ट्रैक के किनारे लगा देता है। फिर राम सिंह और डॉक्टर उदय यादव उस लाश को उठाते हैं और फिर रात के अंधेरे में उस ट्रैक पर रख देते हैं। रणधीर यादव की लाश उस ट्रैक पे पड़ी हुई है। थोड़ी ही देर में एक ट्रेन आती है जो उसके शरीर को कई टुकड़ों में बांट देती है और उदय यादव, जो कि अभी भी शराब पी रहा है, वो गाड़ी से निकलता है और फिर वहां जाता है और रणधीर यादव के शरीर के जो टुकड़े हो चुके हैं उन टुकड़ों को उठाता है, फिर उसी ट्रैक पे रखता है। अब उस रणधीर यादव के शरीर के और भी टुकड़े हो चुके हैं। इस तरह से वो उसके शरीर के 3 बार टुकड़े करवाता है और उसके बाद उस टुकड़ों को वहीं पर छोड़कर गाड़ी को चित्रकूट की तरफ लेकर चल देता है। चित्रकूट की तरफ लेकर चलने के जब चल देता है तो ये सोचता है कि चित्रकूट की तरफ जाकर जंगलों में इस गाड़ी में आग लगा दिया जाए, क्योंकि वो जो गाड़ी थी वो रणधीर यादव की गाड़ी थी। लेकिन वो गाड़ी एक जगह जाके फंस जाती है और वहां पर उस गाड़ी को छोड़कर सब निकल आते हैं और अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। 22 तारीख की रात गुजर जाती है, 23 तारीख का दिन शुरू होता है। रणधीर यादव के परिवार वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि अभी तक रणधीर यादव वापस लौट कर नहीं आया। उनको तो पहले ही शक था कि हो न हो रणधीर यादव के गायब होने में डॉक्टर उदय यादव और उसका जो दोस्त है राम सिंह, इन दोनों का हाथ हो सकता है। इन्होंने दोनों के खिलाफ, रणधीर यादव के परिवार वालों ने दोनों के खिलाफ पुलिस थाने में FIR दर्ज करवा दी। लेकिन पुलिस छानबीन में तो लग गई, लेकिन किसी को अभी तक पकड़ नहीं पाई थी। फिर क्या था, चूंकि ये जो परिवार था रणधीर यादव का, ये पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ परिवार था, सो ये पूरा परिवार लखनऊ पहुंच जाता है और डिप्टी CM केशव मौर्य से मिलता है। वहां से वो फोन करवाता है पुलिस के बड़े अधिकारी को। फिर लखनऊ से इस परिवार को पता चलता है कि रणधीर यादव की हत्या हो चुकी है और एक थाने से जब रणधीर यादव का जो अंडरवियर था, जब पुलिस उसको शिनाख्त के लिए भेजती है, तब जाकर परिवार वालों को ये जानकारी होती है कि रणधीर यादव अब इस दुनिया में नहीं है। फिर पुलिस धरपकड़ शुरू करती है और राम सिंह को पकड़ लेती है। राम सिंह को जब पुलिस पकड़ती है तो उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। पूछताछ में राम सिंह ने बताया कि जो रणधीर यादव की हत्या हुई है वो सही हुआ है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उसने डॉक्टर उदय यादव की जो पत्नी थी अंजलि, उसके साथ उसने गलत किया। अपने दोस्त के पीठ में उसने छुरा भोंक दिया, जो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो धोखा दिया है। उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, ऐसा ही सलूक होना चाहिए। पुलिस उसके पीछे भी पड़ जाती है, डॉक्टर उदय यादव की खोजबीन शुरू करती है, लेकिन अभी तक डॉक्टर उदय यादव पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। अब यहाँ पर जब पुलिस को ये पूरा मामला समझ में आ जाता है कि हो न हो रणधीर यादव की हत्या के पीछे
डॉक्टर उदय यादव और राम सिंह दोनों इसके पीछे, इस साजिश में दोनों शामिल होते हैं। लेकिन एक और जो हत्या है, वो उस हत्या की जो कहानी है वो आकर पुलिस के सामने खड़ी हो जाती है। और ये जो दूसरी हत्या की कहानी है वो अंजलि की है। हालांकि अंजलि को आनन फानन में उसको जला दिया गया था, उसका न तो पोस्टमार्टम हुआ था और न तो उसका कोई बिसरा सुरक्षित रखा गया है। तो आखिर अंजलि की मृत्यु का पता तभी चलेगा, उसकी हत्या का पता तभी चलेगा जब डॉक्टर उदय यादव पुलिस की गिरफ्त में होगा। ये जो डॉक्टर है ये सीधा साधा इंसान, लेकिन क्राइम किया है तो सजा तो डॉक्टर को भी मिलेगी, राम सिंह को भी मिलेगी और इसके जो सहयोगी हैं उन सभी को मिलेगी, क्योंकि कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं और एक न एक दिन अपराधी को उसमें सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है।